अमृतलाल नागर की रचना है और पाठ का नाम है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। संवाद मतलब बोलने वाला फिल्म। जैसा आप लोग देखते हुएगा, आप लोग में से बहुत लोग कार्यक्रम देखता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते हैं? तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है वो क्या है, उसमें एक वो कार्यक्रम आता है गुट्टू रुग्गू, देखते हैं? उसमें आवाज़ रहता है, नहीं रहता है? तो पहले के ज़माना में जो फिल्म होता था उसमें आवाज़ नहीं होता था। क्या होता था? आवाज़ नहीं होता था। तो यही अब फिल्म का किस तरह से विकास हुआ इसी पाठ में समझाया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया के ऐसे करिश्मे दिखाए कि लोग बस दांतों तले उंगली दबा कर रखते। अब दांत से उंगली दबाना, जैसे कभी कोई चीज़ देखिएगा ना, अरे बाप रे बाप, ऐसा चीज़ हम पहले कभी नहीं देखे। अगर आप देखे भी होइएगा तो आपको याद नहीं होगा। जैसे 10 साल पहले किसी के पास मोबाइल रहता था तो कितना कहता, मेरे पास मोबाइल है। लैपटॉप अभी नहीं देखे हैं, एप्पल का लैपटॉप देखिएगा, चाहे बहुत सारा चीज़ जो देखिएगा, आपके लिए क्या होगा? अजूबा होगा। अच्छा, अभी लाइन है, बॉल जलते रहता है, लाइन कट गया तो ये बॉल जलता रहता है, इससे क्या अजूबे ना। तो कह रहा है आंखें चंबे से फट पड़ती है, गोपड़ियों की गप्पे की बाजार ठप पड़ गई, क्योंकि लोगों जो झूठ बयान करते थे वह देर सवेर सांझ क्या करिश्मा बनकर सच साबित हो गया। जो लोग झूठों के कहते थे, बाप रे बाप आदमी उड़ रही है, आजकल क्या है, आदमी नहीं उड़ता है, उड़ता है, कैसा उड़ सकता है, उड़ने का भाई क्या दे रहे हैं, बहुत जैसे मन करेगा आदमी से उड़ता है। आजकल क्या हो जाता है, छत पर से कूद जाएगा, उड़ जाएगा। गैस की रोशनी, पहले लालटेन जलाया जाता था, आज देख रहे हैं गैस कितना सुंदर रोशनी देता है। बिजली का चमत्कार, टेलीफोन, जादू, रेल, मोटर वगैरह वगैरह, जो पहले किसी देखने या सुनने तक की नहीं थी, जिंदगी की असलियत बनकर हमारे सामने आई। जिंदगी में जितना चीज आप नहीं सोचे थे वो सब सारे चीजें कहाँ है, यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे भारत में ही नहीं सब जगह उपस्थित है। सिनेमा का आविष्कार भी 19वीं सदी के बीते बीते जादू चढ़कर जामने सिर पर बोलने लगा। 19वीं शताब्दी में सिनेमा का आविष्कार हो चुका था, और पहले ना बाइस्कोप लोग देखता था। बाइस्कोप में एगो रील लेखा रखता था और उसमें देखते थे ना, तो खूब सुंदर आपको बड़ा फोटो दिखाई देता था। बच्चा सब बाइस्कोप पहले किनता था, और कहाँ से मिलता था, तो जब जाता था लोग बोल बम तो वहाँ से बाइस्कोप किन के ले आता था। आप लोग के पास होगा तो देखिएगा। कह रहा है 6 जुलाई 1896 का दिन हिंदुस्तान खासकर बम्बई की एक अनोखा दिन, जब पहली बार भारत के सिनेमा दाखिल किया गया। अखबारों के विज्ञापन निकले, जिंदा तिलस्म देखिए, फोटोए आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेगी। मतलब फोटो दौड़ते रहेगा, चलते रहेगा, दिखाई देगा। अच्छा, फोटो दिखाई देगा तो कितना खुश रहेगा। जो कहियो नहीं देखा होगा फिल्म, अगर उसको आप फिल्म दिखाइए, खुश रहेगा कि नाराज हो जाएगा? टिकट 1 रुपया, टिकट 1 रुपया, इस विज्ञापन ने बम्बई की जनता में तहलका मचा दिया। बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजिक की इमारतें और उसके पास के चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, उसके आसपास ही किसी जगह पर उस जमाने वाटर होटल था, वहीं पर भारत का पहला सिनेमा प्रदर्शन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता था या पूछा जा सकता है कि वाटर पहली बार फिल्म कहती है वाटसन होटल में था, ठीक है, जो वहां पर पहला बार प्रदर्शित हुआ। आप लोग देखते हैं नाटक उटक देखते हुए कितना अच्छा लगता है, खराब लगता है। फ्रांस के ल्यूमेरिया ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्म को दिखाने के लिए भारत आए थे। फ्रांस में 1 साल पहले इस तमाशे की श्री गणेश हो चुका था। तो फ्रांस में उस समय क्या हो चुका था, इसका आविष्कार हो चुका था। अमेरिका के कुछ ही महीने पहले इस तमाशे को दिखाया गया, और लेकिन उस समय सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं था। आज जो आज फिल्म देखते हैं वो कहानी पर आता है, लेकिन पहले कहानी पर था नहीं, वो जैसा मन करता था वैसा बना देता था, जैसे गुटुर देखते हुएगा। तो कहा छोटी छोटी तस्वीरें भी, समुद्र स्नान और दृश्य दिखाया जाता था, किसी के कारखाने से छूटते हुए मजदूरों का दृश्य। ऐसा ही जीवन की हल्की फुल्की झांकी देखकर लोग बाग बड़े खुश हो जाते थे। उन्हें सचमुच इस बात का बड़ा ही अचंभा हो जा करता था कि तस्वीरें भी चलती फिरती और नाचती है, या तरह तरह के करिश्मे दिखाए जा सकते हैं। पहले के ज़माना में लोग ये नहीं पूछता था कि तस्वीरें भी नाचते हैं और बोलते हैं। आज देखते हुइएगा आपके मोबाइल में बहुत सारा फंक्शन आ गया है, आदमी का मुंह नाक टेढ़ हो जाता है, ये सब क्या है, मीम है। लेकिन यह शुरुआत जब बम्बई की जनता के फिल्म का चस्का लगा, तो उस समय दिशा में कामकाज की शुरू हुई। तो एक विलायती कंपनी अपने प्रोजेक्टर और कैमरे के साथ लेकर
1897 में पहली बार बम्बई की जनता के रुपहले पर्दे पर, रुपहले पर्दा माने समझा ना, पर्दा माने आप लोग पर्दा देखे, पहले प्रोजेक्टर पर फिल्म चलता था तो पर्दा होता था उजला रंग की, ठीक है, उस पर खूब बेजोर रंगीन रंगीन फोटो आता था, आज भी आता है, जाके देखिएगा। तो कह रहा है कि बम्बई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के त्यौहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक के वार वगैरह के चंद दृश्यों को झलक के साथ लखनऊ की इमारतें भी रुपहले पर्दे पर चमकते थे। बम्बई के अलावा कलकत्ता में भी सिस्टम स्टीव नाम से एक अंग्रेजी सज्जन द्वारा स्टार थिएटर, थिएटर का मतलब है उस समय लोग वहाँ पर क्या करता, डांस करता था, वहाँ पर उस चीज़ों का अब नहीं, अब यहाँ पर क्या बनाया जाए, फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है। उस जमाने में बाइस्कोप का नाम से पुकारा जाता था, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। बाइस्कोप, लोग पहले बाइस्कोप में फिल्म देखता था, आज तो इंटरनेट, मोबाइल, बहुत सारा चीज़ें देखने का। बम्बई, कोलकाता, इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में चलती फिरती तस्वीरों के तमाशा दिखाना आरंभ किया। ये कंपनी अपने प्रोजेक्टर फिल्म देखकर भिन्न नगर जाती और विज्ञापनों के सहारा लेकर विज्ञान साइंस के नए करिश्मे को प्रदर्शित करते थे। मतलब नया नया चीज, नया नया प्रौद्योगिकी। आप आज तक अगर नहीं कुछ देखे हुईएगा, अगर उस चीज को देखते हैं तो आपको मजा आता है क्या नहीं आता है। भारत के नए काम की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति सावे दादा, दुर्भाग्य उनका असली नाम मैं भूल गया, उनका सावे दादा नाम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अमृतलाल नागर इसके बाद वोट पर आ गए हैं। सन 1941 में जब स्वर्गीय स्टार विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर देखिए कोल्हापुर गया था, तब शालीन स्टूडियो में उसके दर्शन प्राप्त हुए थे। सौभाग्य मुझे मिला था। मजले कद के, देखिए कितना सुंदर उनका चित्रण हो रहा है। मजले कद के, गोरे चिट्ठे, दुबले पतले कायदान वाले दादा साहब को देखकर कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि ये अपने जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष हैं। मतलब आदि पुरुष, उन्हीं के द्वारा यह फिल्म का प्रदर्शन किया गया और हमारे यहाँ जो फिल्म बनाई गई, चाहे लाई गई, उस सब का श्रेय दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। उनके नाम पर एक अवार्ड भी है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मुझे अब याद नहीं है कि सावे दादा कोल्हापुर की ही निवासी थे। मुंबई पुणे के बम्बैया मार्क हिंदी के मजे में बोल लेते थे। उन्हें लियम ब्रदर्स के प्रोजेक्ट फोटो डेवलपमेंट करने की मशीन या खरीदने के धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण किया। जहां मेरी जानकारी है, सावे दादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी ले आए और उस समय अपना यहाँ कैमरा नहीं था, वहाँ पर कैमरा ले आया गया और वहाँ पर उसका प्रदर्शन किया गया। शायद इंग्लैंड के फ्रांस के सिनेमाग्राफी कला विशेष भेंट करने के लिए भारत के उन उद्योगों को स्थापित करने की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई। शालीन सीनेटो की एक कमरे में लड़की जरी कुर्सी पर टांग बैठाकर बैठते हुए चश्मधारी सावे दादा ने अपनी हल्की फुल्की नस्कुरी आवाज में मुझे यह प्रारंभिक अंग्रेजी सीनोग्राफरों के नाम से बताया। प्रसंग में बताया कि सावे दादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई है। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आरपी सिंह रंजपेजो सन 1936 और 37 में लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। देखिए, जब कोई भी फिल्म बनता है तो उसके लिए कहानी होना चाहिए। अगर कोई कहानी अच्छा होता है तो लोग उसे पसंद करते हैं, और जो कोई फिल्में नहीं देखा हुआ है उसके लिए तो हर फिल्म क्या होगा, अच्छे होगा। गोखले आदि देश के मान्य नेताओं के फिल्में बनाई। मुझे यह याद पड़ता है कि भारतीय उद्योग में जनक माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र पहले तो फीचर फिल्म थी, जिनका नाम शायद भक्त पुंडकी थी। दुर्भाग्य से उन्होंने निर्माता का नाम भूल चुका है। इसका नाम था दादा साहेब तोरने। क्या था इनका नाम? दादा साहेब तोरने। वह फिल्म दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई थी, जो अभी इतिहास में दादा साहेब फाल्के की भारतीय फिल्म उद्योग का जनक भी माना जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के की कौन सा जनक है, तो फिल्म के जनक है। कौन सा फिल्म के? तो मुख्य और चलचित्र फिल्मों के जनक है। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि दादा साहेब फाल्के केवल एक ही नहीं वरन फीचर फिल्मों में बाद में बनाई गई। उन्होंने इस उद्योग की नींव डाली। दादा साहेब फाल्के कोई मॉडरेटिक फिल्में तो नहीं बनाई, समय समय पर फिर पैसे अच्छे कमाए और यही फीचर फिल्म भक्त पंडुकी उन्हीं की बनाई सिद्ध हुई और उनकी अपेक्षा दादा साहेब फाल्के की ही बनाई गई। दादा साहेब फाल्के की बनाई गई है।
भारतीय फिल्मों के जनक मानकर मेरी समझ में उचित है भारतीय जनता में फिल्मों के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के इतिहास से नवाजा जाता है। और उनको क्या कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से क्या किया जाता है? दिया जाता है। सन 1940 में मेरे मित्र किशोर साहू की फिल्म बहुरानी का उद्घाटन दादा साहेब फाल्के के कर कमलों के संपन्न हुआ। बहुरानी का आर्थिक है मेरे दूसरे पति स्वर्गीय द्वारका दास डोंग ने बड़े पढ़े लिखे सुचरित बहुरानी को अधिपत्य मेरे दूसरे मित्र द्वारका दास डाग ने दी। बड़े बड़े पढ़े लिखे अभिरुचि लेते थे और उन्हें अपनी कावन बहू के निर्माण किया। देखिए बहुत सारी फिल्में बनाए और उन्हीं के द्वारा ये फिल्में सब प्रकाशित हुई। फिल्म जो होता है ना, आपको उन संवेदनाओं को दर्शाता है या बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार फिल्म आपके जेहन में रहता है, ठीक है। और फिल्म का गाना आपको याद या कहानी याद जरूर रहता है। कह रहा है दादा साहेब फाल्के ने मुझे 2-3 बार भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े दबंग जोश और आकार के झपटे बोलने लगते थे। मैं स्वयं बात बात पे महत्व देते थे, चुकते नहीं थे, परंतु अच्छाई यह भी थी कि वह नई पीढ़ी के महत्व को एकदम नकारते नहीं थे। मतलब नया जो परिवर्तन हो रहा था उसको बाबा साहेब फाल्के क्या करते थे? अवॉर्ड नहीं करते थे, ये कहते थे कि ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे सामने उन्होंने श्री शांताराम और श्री देविका बोस की प्रशंसा की। मुख्य चित्रपटों में डायरेक्टर आनंद प्रसाद, कैप्यूर, जाल मोर्चे आदि बड़े बड़े नामी स्टारों का रजत पटक अपने बनारस के स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्र की प्रशंसा की। मैंने अपने मुख से सुनी। दादा साहेब फाल्के अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, डेवलपमेंट करने का प्रचार वितरण सब एक साथ करते थे। वो सब चीज़ क्या करते थे? अपने साथ एक साथ करते थे। मुझे फिल्म व्यवसाय रखने में उनकी सन 113 की बताई जा रही है। राजा हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने स्त्री के पार्ट में पुरुषों को भी लिया था और उस समय लड़की का जो पार्ट होता था पुरुष करते थे। क्या करते थे? पुरुष लोग करते थे, लड़की नहीं करती थी। लेकिन श्री फिरोज रंगवाला ने अपनी पुस्तक में लिखा कि दादा साहेब फाल्के ने भी पहले तो वेश्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपने फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन बाद में कैमरा के सामने आने पर वो शर्माने लगी। कुछ एक तो उनके संरक्षक दलाल के भाग कर ले गए और एक प्रकार जब राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर एस्टुके को ही बनाया गया तो खैर राजा हरिश्चंद्र ने 3 से महीने बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चलचित्र बनाया। आप लोग भस्मासुर का नाम सुने होइएगा। तो भस्मासुर कौन था? एक राक्षस था जिसने क्या किया? शंकर जी से वरदान लिया और वह शंकर जी को माथा पर हाथ धरना चाह रहा था, भस्म करना चाह रहा था। उनका तीसरा चित्र लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कही गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि हिट फिल्म कौन थी? तो लंका दहन। बम्बई की तरह कलकत्ते में भी पारसी व्यवसाय में जे.एफ. मादान, जिन्होंने मादान थिएटर नामक प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की और 1917 में एनफिट बाइस्कोप नामक कंपनी की स्थापना चलाई। दादा साहेब फाल्के की तरह ही फीचर फिल्म बनाई और सन 1913 ईस्वी में से 20 ईस्वी तक क्रमशः पौराणिक कथा, मतलब पुराण में से जो कथा है उसको पौराणिक कथा कहते हैं, अधिकतर हमारे सामने पेश की। तीसरे दशक में सबसे महान फिल्म हस्ती बाबूराम पेंटर थे। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर, आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी और बाबू पेंटर की व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य लगता था, मतलब बहुत ही सुंदर, जैसा नाम वैसा काम। और आज के सुप्रसिद्ध निर्माता श्री शांताराम, स्वर्गीय बाबूराम पंढाकर, भालाजी बेढ़ाकर और स्वर्गीय मास्टर विनायक आदि अनेक जानी मानी फिल्म हस्तियों ने गुरु थे। वो क्या थे? सब लोग के गुरु भी थे। उन्होंने कहा कम फिल्म बनाई गई उनकी एक मराठी फिल्म सवाकार पासा, साहू का फंदा, मैंने भी देखी थी। वह अपने जमाने की बड़ी ही प्रसिद्ध फीचर फिल्म थी। फीचर मतलब उसको पर्दे पर उतारा गया और उसको प्रदर्शित भी किया गया। तो इसी दशक में लगभग अंतिम काल में नामी फिल्म स्टार जिलो जुबोर, मास्टर विठल, ई बिल्ली मोड़िया डी, बिल्लो मोड़िया गौहन, सुचारू मधुर, जाल मोटी, मॉडलिंग पृथ्वीराज कपूर आदि स्टारों का जमाना यही था। और यही दशक में अंत में 1930 के आसपास बम्बई इंपोरियम फिल्म कंपनी भारत के 100% नाचती गाती बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। और आलम आरा ऐसा फिल्म थी जिसमें नाचता गाना सब था। और मादान की बोलती फिल्म सीरी फतेह भी इसी समय के आसपास आई। फिल्म दुनिया में एक नया अवतार लेकर आई। और यह पाठ हम भारतीय
चित्रपट, मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक, जो कि अमृतलाल नागर की रचना थी,